हम एथिक्स डिस्कस कर रहे हैं और एथिक्स में अभी हम ले रहे हैं कोर्ट वाले क्वेश्चन, क्योंकि कोर्ट वाले क्वेश्चन पे बहुत डाउट रहता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा क्वेश्चन है वो कोर्ट वाला है कि देयर इज ए नेग्लिजेंस ऑफ फ्यू कुड इजली सेंड अ शिप टू द बॉटम बट इट रिक्वायर्ड द होल हार्टेड कोऑपरेशन ऑफ ऑल ऑन बोर्ड, शी कुड बी सेफली ब्रॉट टू पोर्ट। ठीक है, वैसे ऐसे में भी बहुत अच्छा जाएगा, बट इसमें हम देखते हैं सरदार पटेल का कोट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, कोर्ट वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट यू आइडेंटिफाई दी थीम, मेन पॉइंट। पॉइंट क्या है क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट है? द पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज टीम वर्क। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट टीम वर्क। तो आपको टीम वर्क के बारे में लिखना है, तो यू कैन स्टार्ट विद द टीम वर्क इटसेल्फ। तो मैं सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दूंगा वो दूंगा टीम वर्क का, दैट द कोर्ट इज टॉकिंग अबाउट रेलेवेंस। में यहीं पे बता दूंगा द कोर्ट इज टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंस ऑफ टीम वर्क इन सक्सेस ऑफ एनी एंडेवर। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ विमेंस वर्ल्ड कप का। ठीक है, कि सब ने साथ में खेला तो हम वर्ल्ड कप जीत गए। ठीक है, इसी प्रकार इसरो का, सब साथ में पूरी टीम ने काम करा तो हम चंद्रयान मंगलयान तक सक्सेसफुल हो गए। ऑन दी अदर हैंड, जब सब साथ में काम नहीं करते, डिस्पाइट ऑल दी पावर, डिस्पाइट द नंबर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स, वी लॉस्ट। और ये हमने कहाँ देखा था? अगर हम इसे कनेक्ट कर पाए, इंडियन इंडिपेंडेंस में जयचंद, सॉरी है ना, जयचंद हुआ, फिर बैटल ऑफ प्लासी, है ना, ये एग्जांपल दूंगा कि जहाँ उनकी वजह से हम फेल हो गए। तो ये मैं एग्जांपल ज़रूर दूंगा, ये वाला एग्जांपल यहाँ पे मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये पहला पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है, शिप टू दी बॉटम। ठीक है, तो इस फिर मैं कंक्लूजन इसी से दूंगा कि दैट इट इज़ दी वर्क ऑफ ऑल दी टीम मेंबर्स दैट लीड टू सक्सेस। इसी से मैं कंक्लूड करूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। वी कैन ईजिली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क। द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज़ व्हेन मैन आर अफ्रेड ऑफ लाइट, व्हेन मैन आर अफ्रेड ऑफ लाइट। अगेन हमारा पहली चीज़ क्या है? कोर्ट वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? थीम। इसका थीम क्या है? थीम ऑफ दिस इज, जो मेरे को समझ आ रहा है, दो थीम्स हैं। मैं यहाँ पे दो, एक तो हार्श ट्रूथ, हार्श रियलिटी, जिससे दूर मत भागो, एंड दूसरा इज करेज, है ना। बट मेजर मैं हार्श ट्रूथ पे बात करूँगा। द कोर्ट इज टॉकिंग अबाउट द हार्श ट्रूथ, है ना। अब इसका कैसे स्टार्ट करोगे? ठीक है, अगर आप देखो तो ये ट्रेजिडी जो हम देख रहे हैं, मैन आर अफ्रेड ऑफ लाइट, तो हमें सोशल एविल्स पता था, सती हमें पता था सोशल एविल है ना, बट नो वन डेयर टू स्पीक अगेंस्ट इट। और जिसने बोला उनको भी मतलब अच्छा वो नहीं हुआ, उनको बॉयकॉट कर दिया गया। दैट महाराष्ट्र के द कपल फूले कपल को बॉयकॉट कर दिया गया। सो आई राइट अबाउट द जिन्होंने इसके बारे में बोला। तो सिमिलरली जो भी एक रिसेंटली मूवी आई थी महाराज करके, मैं उसका मेंशन करूँगा, जिसमें जब उसने सही के बारे में बोला उसको बॉयकॉट कर दिया। सो दैट इज़ द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, मैं एक पुराना एग्जांपल लूँगा गलीलियो का। जब उसने, ये तो साइंस के हो गए, ये तो सोसाइटी के हो गए, साइंस के लूँगा। जब गलीलियो ने बोला कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, अर्थ इज़ राउंड, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। दैट इज़ द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखूँगा, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा। सिमिलरली अभी रिसेंटली साइंस का अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं, AI आ रहा है, तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ AI, पीपल आर सेइंग डोंट यूज AI, व्हाई शुड वी नॉट यूज AI? इट इज़ द फियर ऑफ अननोन, है ना। सो दैट इज़ द रियल ट्रेजेडी विच इज़ प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। इसका थीम क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल। द थीम इज इंटीग्रिटी। नाउ इंटीग्रिटी पे आपको बहुत आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, यू कैन डेफिनेटली डिफाइन हैप्पीनेस, बट द थीम इज इंटीग्रिटी प्लस हैप्पीनेस। ठीक, अगला लेते हैं। ठीक है, 4A, वसुदेव कुटुंबकम, द आइडिया दैट वर्ल्ड इज वन इज नॉट मेरिल अ फिलोसॉफिकल आइडिया।
बट एन एथिकल फ्रेमवर्क फॉर IR, डिस्कस कंटेम्प्रेरी जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में लिखा है कि परिवार एक वो पूरा देश है, पूरा दुनिया एक परिवार है ना। एथिकल फ्रेमवर्क, अब देखिए जैसे यहाँ पे आया, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं, एग्जाम्पल्स आप सोचिए बट बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। पंचशील आपने प्रिंसिपल पढ़े होंगे, है ना, उन्हीं को खोल दो एक एक करके और हर एक में एक एक एथिकल वैल्यू डाल दो। नॉन इंटरफेरेंस में, है ना, एक एथिकल वैल्यू हो गया, फिर रिस्पेक्ट एक हो गया, ऐसे वो खोल दो, आपका पंचशील भी आ जाएगा, आपका एथिकल भी आ कहाँ गया, आपका एथिकल फ्रेमवर्क भी आ जाएगा, IR भी आ जाएगा, एक ही उससे पूरा क्लियर हो गया। कंटेम्प्रेरी जियो, उसमें थोड़े एग्जांपल्स आप कंटेम्प्रेरी डाल दीजिए, चाहे वो यूक्रेन वॉर का हुआ तो जहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस हुआ वहाँ पे यूक्रेन वॉर हो जाएगा, है ना। फिर उसके अलावा इंडिया जो औरों की हेल्प कर रहा है, वैक्सीन मैत्री जो था, उससे आपका वो ब्रदरली एटीट्यूड दिख ये सारी चीज़ें आप इसमें दिखा दीजिए। तो सिंपली इससे करके एक अच्छा आंसर इसमें निकल जाएगा विदाउट टू मच ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, व्हाट आर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह, रेलेवेंस। ठीक है, अब ये नॉट अ वेरी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की जैसे अगर आपको नहीं भी आता हो, जैसे इस बच्चे को में, है ना, नहीं भी आता तो इसमें कैसे करेंगे, ये गुड इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखें, मेजर टीचिंग्स क्या क्या है। देखो सिखिज्म की मेजर टीचिंग्स क्या क्या है, सेवा है ना, दूसरा गुरु परंपरा, है ना, तीसरा उसके बाद करेज दैट इज़ फाइट, है ना, और क्या है सिखिज्म में, है ना, और है कंपैशन, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आप देखो, नहीं भी आता है जनरल चीज़, कोई भी एक रिलीजन उठा लो, हर रिलीजन क्या बताता है, प्यार करो, है ना, प्यार करो, कंपैशन में आ गया, करेज, गुरु, सेवा, और क्या हो सकता है, देन इट टॉक्स अबाउट ब्रदरली रिस्पेक्ट, फ्रेटर्निटी। मेरे को नहीं भी आता हो तो भी ये गलत पॉइंट्स नहीं है, हर रिलीजन सिखाता ही है ना। तो सिंपल इसमें लिख सकते हैं, खाली छोड़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे आप मतलब पॉइंट्स बना सकते हैं, दैट विल हेल्प यू, बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, हैज AI become increasingly capable of generating content, reproducing styles and the line between inspiration and appropriation blurs। appropriation का मतलब क्या होता है भाई, अनाधिकृत उपयोग। ठीक है, एग्जामिन द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन यूज ऑफ कॉपीराइट टू ट्रेन AI सिस्टम विदाउट। ठीक है, ठीक है, द क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है बट सिंपल यही है, यही के बारे में बताया गया कि द लाइन बिटवीन इंस्पिरेशन एंड अप्रोप्रिएशन इज गेटिंग ब्लर्ड, और एथिकल इश्यूज बताओ क्या क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं AI के बारे में बता दूँगा AI क्या है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, फिर मैं एक चीज़ दूंगा, यहाँ तक मैंने इंट्रोडक्शन ख़त्म करा, फिर मैं दूंगा ब्लरिंग ऑफ लाइंस हेडिंग, है ना, और एक दो पॉइंट यहाँ पे लिख दूंगा। ब्लरिंग ऑफ लाइन कैसे, दैट मैं यहाँ पे लिखूँगा हु इज़ द ओनर, ओनरशिप, एग्जाम्पल फोटो क्लिक्ड बाय a chimpanzee, would that be of the chimpanzee or of the who is the owner of the camera। ठीक है, सिमिलरली, है ना, ऑथरशिप कि ऑथर AI कहलाएगा, जिसने प्रॉम्प्ट दिया वो कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एथिकल इश्यूज लिखेंगे। एथिकल इश्यूज क्या क्या आ जाएंगे, सबसे पहला तो आपका यही आ गया। ठीक है, हु वुड बी ट्रीटेड एज, लाइक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वेदर इट इज़ द प्रॉम्प्ट गिवर और द प्रॉम्प्ट जनरेटर, मतलब और द AI जनरेटर। ठीक है, और क्या इश्यूज आएंगे, डीप फेक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एथिक्स, क्योंकि एथिक्स का पेपर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वायलेशन ऑफ फ्रीडम या वायलेशन ऑफ प्रिवेसी, है ना। फिर और क्या पॉइंट आ जाएंगे, आप इसमें लिख सकते हैं इंटॉलरेंस। देखो पॉइंट्स आपके GS2 वाले ही होंगे,
बस हर एक के साथ आप एक वैल्यू ऐड कर दो, वैल्यू को हेडिंग बना दो और फिर आगे GS2 वाला पॉइंट लिखो। नॉन टॉलरेंस में क्या आ जाएगा आपका, फेक न्यूज़, क्रिएशन ऑफ फेक न्यूज़ एंड फेक कंटेंट विच प्रमोट्स इंटॉलरेंस, है ना। यहाँ पे भी आप इसे रिवर्स करो, क्योंकि डीप फेक वुड बी प्रिवेसी और रिस्पेक्ट फॉर प्रिवेसी विल कम हेयर एंड दिस विल कम हेयर, ठीक है। इस तरीके से आप पॉइंट्स बना दीजिए। और क्या AI से इश्यूज आते हैं, है ना। AI से और इश्यूज आएंगे, जुरिस्डिक्शनल इशू आएंगे, है ना। तो फिर आएगा जुरिस्डिक्शन ही लिख दो, जुरिस्डिक्शनल इशू, मतलब ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक। व्हाट इज़ EI एंड मेन कंपोनेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है। EI की आप डेफिनेशन डैनियल कोलमैन वाली डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स आपको पता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाउ कैन यू यूज़ इट इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो हाउ कैन यू यूज़ EI इन एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल है, मतलब जैसे ये सब लिखा है भी ठीक है। इसके अलावा आप ये सिंपल ही लिख सकते हो, है ना। ग्रीवेंस रिड्रेसल टू इफेक्टिवली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बेटर फीडबैक, आर्टिफाई से खोल दो ना, सिंपल वही 8 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस वही खोल दो, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंसी, है ना। फिर रूल ऑफ लॉ और क्या क्या है वो जो 8 प्रिंसिपल गुड गवर्नेंस, वो 8 को खोल दो, इट्स अ गुड वे, ठीक है। इससे आपका एक अच्छा वो बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करें तो आपका अच्छा वो हो जाएगा।